अगर मैं तुमसे आज पूछूं, तुम्हारी हर सोच क्या सच में तुम्हारी है, या ये थॉट्स बस आ गए और तुमने उन्हें अपना मान लिया? थोड़ा अजीब लगता है सोचना, लेकिन जो थॉट्स तुम्हें सबसे ज्यादा नेचुरल लगते हैं, असल में वही सबसे कम तुम्हारे होते हैं। अभी एक सेकेंड के लिए रुको और ऑब्जर्व करो। जो थॉट अभी तुम्हारे दिमाग में चल रही है, क्या ये तुमने चूज किया है या ये बस ऐसे ही आ गए? पहले ऐसा नहीं था। पहले तुम रुकते थे, सोचते थे, ऑब्जर्व करते थे, फिर रिएक्ट करते थे। लेकिन अभी बस एक थॉट आता है और तुरंत रिएक्शन आ जाता है। अभी वो बीच का गैप सिर्फ छोटा ही नहीं हुआ, खत्म हो चुका है। कभी किसी से तुलना करना, जजमेंट करना या फिर कोई अननेसेसरी ओपिनियन देना, और ये सब इतना फास्ट होता है कि तुम्हें लगता है ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ एक छोटी सी चीज मिसिंग है। वो है तुम्हारा चॉइस। अभी तुम कुछ चूज नहीं कर रहे हो, तुम बस फॉलो कर रहे हो। जैसे कोई पैटर्न ऑलरेडी सेट हो और धीरे धीरे तुम्हारी सोच ओरिजिनल कम और रिपीटेटिव ज्यादा लगता है, और ये धीरे धीरे इतनी नॉर्मल लगने लगती है कि तुम्हें लगता है ये तो मैं हूं। पर ये मैं बना कैसे? ये सब शुरू कहाँ हुआ? वही जहां हर रोज तुम घंटों अपना टाइम बिताते हो, सोशल मीडिया। रोज तुम सिर्फ कंटेंट्स नहीं देखते, बल्कि तुम दूसरों के माइंड्स देख रहे हो। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने ऑनलाइन किसी को कुछ बोलते हुए सुना, कोई एक्सप्रेशन या फिर कोई रिएक्शन देते हुए देखा, और उस टाइम तुमने कुछ फील भी नहीं किया, लेकिन बाद में जब वो सिमिलर सिचुएशन आई, तुमने भी बिल्कुल वैसा ही सोचा, वैसा ही रिएक्ट किया, बिना ये रियलाइज किए कि वो रिएक्शन तुम्हारी खुद की नहीं थी। हर रील, हर एक पोस्ट किसी और की सोच का टुकड़ा है, और तुम्हारा माइंड उन सब के कांटेक्ट में आ रहा है। सोचो, एक दिन में तुम कितनी सोच को कंज्यूम करते हो? 50, 100 या शायद उससे भी ज्यादा। हर एक सोच एक छोटा सा इंप्रेशन छोड़ता है, एक छाप। और प्रॉब्लम बस एक छाप की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये कभी रुकती नहीं है। ये बस जमा होती जाती है, बिना रुके, लेयर बाय लेयर, विदाउट एनी पॉज। अभी याद करो, लास्ट टाइम जब तुमने सोशल मीडिया यूज किया था, उसके बाद जो भी थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आए, क्या वो सारे नेचुरली तुम्हारे थॉट्स थे, या उन सब में किसी और की सोच का पैटर्न छुपा हुआ था? लेकिन ये पैटर्न्स ऐसे ही नहीं बनते। असल में माइंड का नेचर यानी प्रकृति ही ऐसी है। हमारा माइंड बहुत सिंपल है। जो चीज रिपीट होती रहती है वो हमें नॉर्मल लगती है, और जो चीज नॉर्मल है वो हमें कंफर्टेबल लगती है। जो चीज कंफर्टेबल है वो हमें फेमिलियर होने लगती है। फिर वही चीज हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। यही धीरे धीरे हमारे संस्कार बन जाती है। हर एक छाप तुम्हारे अंदर एक पैटर्न बना देती है, और धीरे धीरे तुम्हारे रिएक्शंस तुमसे पहले आ जाते हैं। तुम सोच के रिएक्ट नहीं करते, बस रिएक्ट करते हो। और सबसे डेंजरस बात यह है कि तुम्हें लगता है ये सब तुम खुद सोच रहे हो, लेकिन असल में ये सिर्फ जमा हुई छाप का नतीजा है। अगर हम अपने शास्त्रों की माने तो भगवत गीता हमसे ये कहती है कि खुद को अपने मन की शक्ति से ऊपर उठाओ, क्योंकि आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और आपका सबसे बड़ा शत्रु भी। उपनिषद कहती है कि तुम तुम्हारे थॉट्स या फिर तुम्हारी सोच नहीं हो, तुम वो हो जो उन्हें देख रहा है। पर धीरे धीरे जब ध्यान हमेशा बाहर जाने लगता है, तब ये देखने वाली चेतना या अवेयरनेस कहीं छुप जाती है। अभी आप ध्यान से देखो, क्या आप अपनी सोच को देख पा रहे हो या फिर उसके साथ बहते जा रहे हो? तो सवाल ये नहीं है कि तुम क्या देखते हो, बल्कि सवाल ये है कि जो तुम सोशल मीडिया में कंज्यूम कर रहे हो वो तुम्हारे अंदर क्या छाप छोड़ रही है। और अगर एक दिन के लिए तुम स्क्रॉल ना करो, कुछ रिएक्ट ना करो, तो क्या तुम्हारी सोच वैसी ही रहेगी या थोड़ी सी अलग लगेगी? ये सवाल जब तुम खुद से करोगे, तब धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आएगा कि जो थॉट्स तुम्हें लगते थे कि वो तुम्हारे हैं, वो असल में किसी और के थॉट पैटर्न का एक इंप्रेशन है। और वही मोमेंट जब तुम देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, वही तुम्हारी असली अवेयरनेस का स्टार्ट है। चेंज कभी भी लाउड नहीं होता, वो क्वाइटली होता है, धीरे धीरे हर दिन थोड़ी थोड़ी छाप छोड़कर।
पर समझने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया खुद बुरा नहीं है, वो बस एक मीडियम है, एक मिरर है जो तुम्हारे माइंड के लेयर्स को टच करता है। और तुम्हें खुद को वापस पाना नहीं है, तुम्हें बस ये देखना है कि तुम पर क्या चिपक गया है और क्या असल में तुम्हारा है। और इस वीडियो के बाद शायद पहली बार तुम ये सोचोगे कि जो मैंने देखा, जो स्क्रॉल किया, वो मुझे डिफाइन नहीं करता। अब तुम सिर्फ एक ऑब्जर्वर हो जो देख रहा है, समझ रहा है, वो फॉलो नहीं कर रहा, चूज कर रहा है। अगर ये वीडियो रिलेटेबल लगा तो लाइक जरूर करें, और अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल विजडम से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।